बहरहाल जब रिश्ते की बात पक्की हो गई, दिन तारीख पक्की हो गई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तय वक्त पर अपने चचाओं के साथ हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और इस तरीके से कुरैश की ये खदीजा ताहिरा अब कुरैश की ही अमीन से बियाही गई, यानी आपकी शादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। ये निकाह मुल्क शाम के सफर के 2 महीने 25 दिन के बाद हुआ। निकाह के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और महर में 20 ऊंट तय हुए और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक महर 12.5 औकिया तय हुई। एक औकिया 40 दिरम का होता था, यानी 500 दिरम महर तय हुआ। अब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रहते थे, मगर निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहने लग गए। शादी के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहे और आराम से रहे। चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई और सुकून पसंद था, ऐसी जगह जहां शोर और हंगामा ना हो, चिल्ला पुकार ना हो, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी ताकत भर इस बात का ख्याल रखती थी और कोशिश करती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अपनी सारी माल और दौलत हुजूर के कदमों में डाल दी, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सारा माल और जायदाद और दौलत वक्फ कर दिया। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के माल पर नजर नहीं रखी, ना ही कभी उसे इस्तेमाल किया, बल्कि आपने ये किया कि अब तक सारी मेहनत और सारा कारोबार हजरत खदीजा किया करती थी। शादी के बाद आप भी उस कारोबार में हाथ बटाने लगे, बल्कि सारा इंतजाम आपने संभाल लिया और आपने अमानतदारी, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ ऐसा कारोबार किया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसे मामलात किए कि उस कारोबार में खूब बरकत होने लगी।